कहानी की शुरुआत में हमें फ्रांस का कमरा दिखाया जाता है। उसके गेट पे नॉक होता है तो फ्रांस बोलता है, ग्रैंस ये क्या तुम हो, अंदर आ जाओ। ऑस्कर अंदर आते हुए पूछता है, ये ग्रैंस कौन है और क्या तुम एम्पायर में ग्रेट ट्रेडिंग कंपनी के सबसे छोटे बेटे हो। तो फ्रांस बोलता है, तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना, और अपना सामान पैकिंग करने लगता है। तो ऑस्कर बोलता है, क्या तुम मुझे सच में छोड़ के चले जाओगे। तो फ्रांस बोलता है, हाँ अब मुझे कंपनी में काम करना होगा क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है। तो ऑस्कर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना फ्रांस। तो फ्रांस बोलता है, हाँ मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा। लड़की भी अच्छी है और वो एक अच्छे परिवार से आती है और मैं उसे जानता भी हूँ। ऑस्कर बोलता है, मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे मैजिक छोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो फ्रांस बोलता है, मुझे लगा था कि मैं एक अच्छा मेज हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं इसलिए वाइट टावर में आया था क्योंकि ये सबसे कमज़ोर टावर था। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कम से कम एक छोटा मोटा हेड तो बन जाऊँगा कि मैं अपने परिवार की नज़रों में खड़ा हो सकूँ। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए ऑस्कर शांत हो जाता है लेकिन उसके बाद बोलता है, फ्रांस तुम सच में टैलेंटेड बंदे हो। ऑस्कर के मुंह से यह सब सुनकर फ्रांस उसे देखने लग जाता है और खांसते हुए बोलता है कि एक जीनियस के मुंह से ये सब सुन के अच्छा लगा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ऑस्कर बोलता है, मैं सीरियस हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ग्रांस आ चुका होता है और ये फ्रांस का बड़ा भाई होता है। फ्रांस बोलता है, ब्रदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ग्रांस बोलता है, फ्रांस मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से पैकिंग करके बाहर आ जाओ, हमें जाना है और जिससे भी गुड बाय करना है कर लो। तो ऑस्कर बोलता है, तुम्हें कितना चाहिए फ्रांस को यहाँ पे रहने देने के लिए। ग्रैंस बोलता है, तुम हो कौन। तो ऑस्कर बोलता है, मैं फ्रांस का दोस्त हूँ। ग्रैंस अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये वही है जिसने कैडेना फ्लू का वायरस का एंटीडोट बनाया था। ऑस्कर बोलता है, मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखना चाहता हूँ। तो ग्रैंस बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, एक बच्ची होकर सीरियस फैमिली के साथ डील करोगे। तो ऑस्कर बोलता है, घबराओ मत, हम दोनों में से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला है। मैं फ्रांस को 2 साल के अंदर व्हाइट टावर का सबसे टॉप मैच बना दूंगा। तो फ्रांस बोलता है, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। ग्रैंस बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। ऑस्कर बोलता है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो कैडेना फ्लू का जो मैंने एंटीडोट बनाया है, अगले 50 सालों में वो जितनी कमाई करेगी वो तुम्हारा होगा। ग्रैंस बोलता है, आखिर तुम इसके लिए इतना आगे क्यों जाना चाहते हो। तो ऑस्कर बोलता है, वो इसलिए क्योंकि ये काबिल है। और फ्रांस का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि मुझे व्हाइट टावर को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। ग्रैंस बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन दूंगा, तुम्हें एक दिन में तैयारी करनी होगी। मैं इसी समय कल तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हें अपनी एबिलिटी को साबित करना होगा एक लेवल 5 के मेज के सामने। तो ऑस्कर मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है कि मैं एक लेवल 2 का मेज हूँ, क्या तुम इसलिए ऐसा बोल रहे हो। तो ग्रैंस बोलता है, ठीक है तो मैं इसमें एक कंडीशन जोड़ दूंगा कि वो अपनी क्यूआई को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और जाते हुए ऑस्कर से बोलता है कि मैं तुम्हारा कल दोपहर में इंतज़ार करूंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं फ्रांस को लेते हुए चला जाऊंगा। ऑस्कर अपने मन में सोचता है कि एक लेवल 5 को हराना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा। तभी फ्रांस घबराते हुए बोलता है, ये तुमने क्या किया, मेरा भाई पागल है, वो तुम्हें सिर्फ पीटना चाहता है और कुछ नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं उससे बात करूंगा ये लड़ाई कैंसिल करने के लिए। तभी ऑस्कर बोलता है कि एक लेवल 2 का मैच लेवल 5 के मैच को नहीं हरा सकता लेकिन एक लेवल 4 का मैच तो हरा सकता है। तो फ्रांस बोलता है, क्या तुम एक दिन में लेवल 2 से लेवल 4 तक जाने की सोच रहे हो, यह नामुमकिन है। ऑस्कर बोलता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे एबिलिटी साबित करने के लिए बोला था, ना कि उसे हराने के लिए। मैं लेवल 2 से लेवल 4 तक नहीं जा सकता लेकिन मैं तुम्हें लेवल 3 से लेवल 4 तक तो पहुंचा सकता हूं। इससे तुम्हारे भाई के सामने मेरी एबिलिटी साबित हो जाएगी और मैं तुम्हें लेवल 4 का मैच बना दूंगा। तो फ्रांस, क्या तुम मेरे लिए लड़ाई करोगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस और ऑस्कर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके होते हैं। फ्रांस थोड़ा डरा हुआ होता है और ऑस्कर से बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, जो कि मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो तुम एक दिन में कैसे कर पाओगे। तो ऑस्कर बोलता है, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी बॉडी में माना को फ्लो करो। जैसे ही फ्रांस अपनी बॉडी में माना को फ्लो करता है, फ्रांस उसकी माना सर्किट पे गौर करता है और देखता है कि वहाँ कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है और सारी बात फ्रांस को बता देता है। फ्रांस बोलता है, क्या तुम मेरे माना सर्किट को देख सकते हो, क्या सारे जीनियस देख सकते हैं। तो ऑस्कर बोलता है, नहीं सिर्फ मैं देख सकता हूँ, मैं तुम्हारी सारी ब्लॉकेज को खोल दूंगा, उसके साथ ही तुम लेवल अप कर जाओगे। फिर ऑस्कर फ्रांस को समझाता है कि 99.9% जो मेज होते हैं वो अपने माना सर्किट के ब्लॉकेज को सीरियस नहीं लेते हैं, सिर्फ 0.1% जो मेज होते हैं वो इसे सीरियस लेते हैं, उन्हीं को आर्क मेजेस कहा जाता है। इतना बोलने के साथ ही ऑस्कर फिर उसके सारे ब्लॉकेज को खोलने लग जाता है
जिसकी मदद से उसका सेरम माना फ्लो होने लगता है। फ्रांस फिर ऑस्कर से पूछता है, क्या तुम्हें इतना ही करना था? तो ऑस्कर बोलता है, हाँ, अब तुम अपनी पावर दिखाओ मुझे, जो तुमने उस कातिल को मारने के लिए इस्तेमाल की थी। तो फ्रांस बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ऑस्कर बोलता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? तो फ्रांस बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे डर लगता है। तो ऑस्कर पूछा है, क्या तुम्हें डर लगता है, किस चीज़ से? तो फ्रांस बोलता है, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस मैजिक को इस्तेमाल करते हुए मर न जाऊं। बचपन में मैं जब मैजिक का किताब पढ़ रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि मेरा हाथ अचानक से हवा में बदल रहा था। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं अपने हाथ को हवा में बदल सकता हूँ तो मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं। तो धीरे धीरे करके मैं अपनी बॉडी को हवा में चेंज करने लगा। मुझे लगा कि मैं सक्सेस होने लगा, लेकिन मेरा माना बेकाबू होने लगा और मेरा बॉडी धीरे धीरे करके हवा में कन्वर्ट होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा मदद के लिए कि कोई है, मेरी मदद करो। तो वहाँ से एक मेज गुजर रहे थे, उन्होंने मेरी मदद की, नहीं तो आज मैं मर चुका होता। मैं वो मंजर याद करके आज भी डर जाता हूँ। तो ऑस्कर पूछता है, उस कातिल को मारने के लिए तो तुमने उस मैजिक का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। तो फ्रांस बोलता है, वो डेंजरस सिचुएशन में अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, मैं इस मैजिक को अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऑस्कर उसे बताता है कि ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, बहुत सारे मेजेस के साथ होता है कि वो अपना माना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो फ्रांस बोलता है, माना कंट्रोल तो टैलेंट पे निर्भर करता है, वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो ऑस्कर बोलता है, मेरे पास उसके लिए भी एक उपाय है, और चौक उठाकर ड्रॉ करने लग जाता है। फ्रांस पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो ऑस्कर बोलता है, मैं एक समनिंग सर्कल बना रहा हूँ। तो फ्रांस पूछता है, क्या तुम डीमन को बुला रहे हो? तो ऑस्कर बोलता है, अगर मैं डीमन को बुलाना भी चाहूँ तो डीमन नहीं आएगा, मैं ये समनिंग सर्कल स्पिरिट को बुलाने के लिए कर रहा हूँ। मैं विंड स्पिरिट को समन कर तुम्हारी बॉडी में ट्रांसप्लांट करूँगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।